इसके अंडरलाइन कॉज है तो कहा जाएगा डायबिटिक किडनी डिजीज। क्या कहा जाएगा? किडनी डिजीज। तो इस तरीके के पेशेंट्स में इस प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो मरीज को रात 1:30 बजे पेट में दर्द की शुरुआत हुई 2-3 दिन पहले। बात आ गई, मैंने कहा पेट में दर्द हुई, अब यहाँ से कहाँ लेके जाता मरीज, देखिए आपने। जाड़ा लगा, जाड़ा देके बुखार आया, चिल्स एंड राइगर्स के साथ, कमजोरी हो गई, कमजोरी इतनी हो गई कि लेटरिन बाथरूम तक जा पाना मुश्किल हो गया। फिर एक और एपिसोड आया जिसमें एक्सट्रीम फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स के साथ आया, लोकल दवा ली, ट्रेमाडोल ली, पैरासिटामोल दी, ये सारी चीजें दी, आराम नहीं हुआ, लोकल डॉक्टर के पास गए। आपने देखा लोकल के पास गया, सारी दवाइयां भी ली, लेकिन आराम नहीं हुआ, तिया पांचा हो गया, आगे से आगे बीमारी निकलती गई। अब आगे देखे इनके पास आगे आगे क्या करते, आराम नहीं हुआ। उसके बाद फिर लूज मोशंस के एपिसोड रिपीट हो गए। तो ये एक इमीडिएट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी। थोड़ा और पीछे जाके पूछा तो पता लगा कि कुछ दर्द की शरीर में समस्या रहती थी तो पेन किलर ले लिया करते थे। हम लोगों ने रिसेंटली दवा की दुकान से नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको NSAIDs कहते हैं, साधारण भाषा में लोग पेन किलर्स कहते हैं, तो वो लेकर के हमने खाए। बहुत सारे ऐसे पेन किलर देने के कितने कितने नुकसान होते हैं, इनकी दवाइयां खाने से कितने कितने, वो फिर आगे किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, स्टोमक खराब हो गया, कुछ भी सब कुछ भी सही ना हो सका, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। आगे जाके इसकी भीड़ बात सुने क्या किलर्स होते हैं जो किडनी फ्रेंडली नहीं होते, तो संभवतः इन्होंने वैसी दवाएं खाई जो किडनी फ्रेंडली नहीं थी, 10 दिन लगातार खाई। तो 10 दिन लगातार खाने से क्या नोटिस किया कि धीरे धीरे नोटिस किया कि चेहरे पे सूजन आ रही थी, पैरों में सूजन आ रही थी, फेशियल पफिनेस थी, तो ये सारी चीजें नोटिस की। इसका मतलब कहीं आपने देख लिया कि दवाइयां खाते गए और उसके अंदर मर्ज बढ़ते गए, तो ये हकीमों की दवाइयां तो नहीं है। बदनाम किसको करते रहे? हकीमों को। हकीम ऐसा करते हैं। तो ये पकड़े किसने? हकीमों ने पकड़ा। सारा माफिया किसने पकड़ा? हकीमों ने। WHO को किसने पकड़ा? हकीमों ने। ये वफाक है, पंजाब हेल्थ को किसने पकड़ा? हकीमों ने। HEC की हायर एजुकेशन को किसने पकड़ा? हकीमों ने। ये हमदर्द कृषि वालों को किसने पकड़ा? हकीमों ने। ये हकीम नहीं है, ये हकीमों के नाम पे दब्बा है। क्या है? दब्बा। ठीक है, आज तक ये आपस में वो कहते कुत्ती चोर हले हुए थे, आपस में खिचड़ी पका के खुद ही खा रहे थे और बदनाम हकीमों को कर रहे थे। हकीम ऐसा नहीं है, याद रख ले। हकीम एक रिसर्चर का नाम है। हकीम एक रिसर्च है। हकीम बनने के लिए 15 से 20 से 25 साल लगते हैं। आप डिप्लोमा लेने के बाद 15 से 20 से 25 साल आपकी रिसर्च है, आपने सीखते रहना है। सीखते हैं तो फिर जाके आप कहीं हकीम को कुछ अल्लाह बेनजर आती है। तो इसलिए ये चीज़ सोचे, हकीम बहुत मुश्किल से बनता है। ये जो यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं हम हकीम बनाएंगे, ये यूनिवर्सिटी वाले के बस की बात नहीं। यूनिवर्सिटी तो एक छोटा सा उसका हकीम का पुतला भी नहीं बना सकती। एक हकीम एक पुतला नहीं होता, वो भी नहीं बना सकती। ठीक है, ये हकीम बनाएंगे यूनिवर्सिटी वाले, ऐसा नहीं है। हकीम जो है ना, साथों से जाकर सीखना पड़ता है। वो भी कोई दे दे कोई इल्म तो ठीक है, नहीं देगा तो वो बस आपको पता ही फिर क्या होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बात ये है कि हकीम एक रिसर्चर का नाम है, और बड़ी रिसर्च करने के बाद फिर जाके लब्बे का पता चलता है। ऐसे थोड़ा पता चल जाता है कि आप ये कर रहे हैं। इनसे ये जो BEMS जड़ा बना रहे हैं, इससे अच्छे तो पंसार वाले हैं। पंसार स्टोर जिसने डाला होगा ना, उसको ज्यादा पता है। वो ज्यादा इनसे ज्यादा नुस्खे बनाने जानता है। तो इन्होंने क्या बनाना? तो ये बात है कि ये तो गए फारग हो गए। और ये जो आजकल डॉक्टर ऑर्गेनिक चीजें बता रहे हैं, सब जली है। कोई दवाई नहीं आपके ऐसे काम करेगी, कोई ऐसे सिलसिला नहीं है। बड़ा मुश्किल है इलाज मुआवजा करना, जमीन आसमान का फर्क है। यकीन करें, इनको तो पोले फिरेंगे। देखें जिस भी मास में आएंगे पोले फिरेंगे। इल्म तो इनके पास आया ही नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए तो अमेरिका और जो है इतना उन्होंने जोर लगाया कि हकीमों से हम इल्म हासिल कर लें, लेकिन इल्म हकीमों के पास इल्म जिसके पास है वो देता ही नहीं है। चाहे उसके पास खरबों डॉलर जमीन रख दो पाँव में, वो नहीं देगा। इल्म कैसे देगा? नहीं इल्म देगा। ये सीना सीना राज है, ये सिखाए जाते हैं, तब जाके कहीं किसी को पता चलता कि यार ये बीमारी के ऊपर हमने ऐसे काम करना है, ये बीमारी के ऊपर ऐसे काम करना है। ऐसे थोड़ा कि माफिया की तरह आप डेड बॉडियों की किताबें पढ़ के आए और आप आके कहें कि जी हम ऑर्गेनिक डॉक्टर हैं। कैसे ऑर्गेनिक डॉक्टर बन गए? और ना जरा इलाज बिल ग़िज़ा से, ये जो इन्होंने बनाया न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इलाज बिल ग़िज़ा, मेडिकल डिग्री बेरी गत्ते बेच रहे हैं। सब बकवास है, सब जली माफिया, और कोई पूछने वाला नहीं। देखें, हम इनकी बैंडे बजा देंगे, इनकी ऐसी की तैसी फिर के रख देंगे। कौमों को गुमराह करते हैं ये। कहीं ना कहीं उन दवाओं के खाने से हमारा ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। जब ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा तब क्या होगा? तब यूरिन आउटपुट कम होता चला जाएगा। क्यों यूरिन आउटपुट कम होता चला जाएगा? क्योंकि किडनी की पेशाब बनाने की क्षमता, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, वो कम होती चली जाएगी। जब कम होती चली जाएगी तो हमने मानिए कि 2 लीटर पानी दिन भर में पिया तो 1700 निकल जाना चाहिए, पर 1700 ना निकल के 1200 निकलेगा। 500-600 ml यूरिन बॉडी में प्रतिदिन रिटेन होने लगेगा। तो अगर 8-10 दिन
500 ml भी पानी रिटेन होगा तो 10 दिन में 5 लीटर हो गया, तो हमारे पैरों में सूजन आ जाएगी, हमारा वजन 3-4 किलो 5 किलो बढ़ जाएगा, चेहरे पे पफनेस होने लगेगी, सुबह उठेंगे तो लगेगा आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसे करके पैरों में दबाएंगे तो गड्ढा बनेगा जिसको पिटिंग एडिमा कहते हाँ हैं। जी, तो वो इसका इलाज है तुम्हारे पास, तुम्हारे अब्बा जी के पास नहीं इलाज। किसके पास? अमेरिका के पास। तुम्हारे अब्बा जी के पास वो इलाज नहीं है, वो भी हकीमों के पास है। वो भी हमने ही करना है। तो जब हमने करना सारा कुछ, तो तुम लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो, फुद्दू बना रहे हो लोगों को। तुम्हारी ऐसी की तैसी। इससे पूछो आगे क्या करेगा ये देखो। कहते हैं इस तरीके की डायग्नोसिस बन जाएगी। इसको कैसे लिखा जाता है डॉक्टरी भाषा में? इसको लिखा जाएगा ACKD। ए का मतलब है एक्यूट ऑन क्रोनिक किडनी डिजीज। कि क्रोनिक किडनी डिजीज तो हमारे मरीज को है, हमने मान लिया, क्योंकि 10 साल से उसको डायबिटीज है, उसका क्रेटिनिन 2-2.5 चलता है। तो अब अगर 5 हो गया है तो इसमें एक्यूट फैक्टर इन्वॉल्व है, उसको कहीं से इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के कारण एकदम से क्रेटिनिन 2 के ऊपर 5 हो गया। तो क्रोनिक किडनी डिजीज सालों में होती, तो अगर क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से किसी का क्रेटिनिन 2 से 5 हो गया तो उसमें कहो 4 साल लगे, 10 दिन में नहीं होगा। इसलिए इसको लिखा जाएगा ACKD। उसके बाद लिखा जाएगा एडवांस्ड रीनल इम्पेयरमेंट। क्या लिखा जाएगा? यानी आपकी बीमारी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी, उसके नाम चेंज करते जाएंगे। इलाज नहीं होगा। ये सोचे, ये अपने मुंह से करार कर रहे हैं, यकीन कर इनको लेके जाए अदालत में, इनका तिया पाचा कर दो, इनको डर जैसे 302 की सजा दे, कत्लों की सजा दे इनको, सबको अपने आप देखे बता रहे हैं कि यहाँ से फिर आगे गए, आगे फिर बढ़ता गया, आगे गए, आगे फिर बढ़ता गया, आगे वो प्रॉब्लम भी आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, पेट में भी पानी आ गया, नीचे पाँव में भी पानी आ गया, गड्ढे बनने शुरू हो गए हैं, वर्म आना शुरू हो गया, तो वेट भी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया। अब मुझे ये बताया, बेचारे को प्रॉब्लम उसके पेट में दर्द थी, दर्द की गोलियां खिलाते खिलाते उनको किधर का किधर ले गए। सोचने की बात है, लाज नहीं इनके पास हुआ, लाज नहीं है, और वो बंदा बिस्तर में पे चला गया। देख ले, बस बिस्तर में, पैसा भी आपका ले गए, सब कुछ भी लूट गए, और आपको लॉलीपॉप कहते रहे। स्टैंडर्ड सुनाओ, वफाक है पंजाब हाथ की काली पेड़ो, कैसा स्टैंडर्ड है? हम ऐसे मरीजों को झोंपड़ी में बैठ के सही करेंगे, झोंपड़ी में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम्हारी ऐसी की तैसी खो तो एडवांस्ड रीनल इम्पेयरमेंट, क्योंकि पेशाब नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, तो लिखा जाएगा ओलिगोरिया। क्या लिखेंगे? ओलिगोरिया।